सभी किसान भाइयों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने देखा कि आपके आधार कार्ड बनते हैं और आधार कार्ड आप जानते हैं कितना जरूरी है आपकी दैनंदिन की आवश्यकताओं के लिए। डेली बेसिस पे आपको आधार कार्ड की किसी न किसी काम में आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से किसानों को अलग अलग योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि हर किसान की एक किसान आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आपकी खसरा या पुरानी बही या खतौनी की कॉपी लगेगी। कलेक्टर महोदय देखे कैसे फार्मर आईडी बनवा पाएगा किसान। उसकी जात ही बदल दी, उसकी नाम ही बदल दिया, उसकी पिता की बल्दियत बदल दी और ये बदलने वालों पर ऐसा कानून। अगर मेरी बात पर्यटन मंत्री महोदय धर्मेंद्र लोधी जी सुने, हमारे कानून मंत्री सुने मध्य प्रदेश के, और अनेक मंत्री महोदय सुने, आप हमारे प्रिय हैं, ये ऐसा कानून बनाए कि बिगाड़ने वालों को भी कोई सजा हो, इनकी तनख्वाह कटे और किसानों की तब तो ये जगह न बिगड़े। 80% किसानों की भू अभिलेख में नाम बिगाड़े गए हैं। नमस्कार, मैं बसंत राय, दमोह जिले के मुखिया श्रीमान कलेक्टर महोदय का आज हमने एक वीडियो देखा और आपको दिखाना जा रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारी जो हमारे क्षेत्र, जिले और प्रदेश, राष्ट्र विकास में गंभीरता से योगदान दे रहे, उनके लिए आम आदमी पार्टी परिवार, मध्य प्रदेश और देश दिल से धन्यवाद देती है और आशा करती है कि आप जैसे अधिकारी कर्मचारियों का ही वर्चस्व रहे आगे। बात करते हैं अब दमोह जिले की। श्रीमान कलेक्टर महोदय, आपने जो फार्मर आईडी पर वीडियो दिया है उस पर हम एक जवेरा विधानसभा की व्यथा आप तक पहुंचाते हैं। तहसील जवेरा और तहसील तेंदुखेड़ा में, पूरी जवेरा विधानसभा में बहुत ज्यादा किसानों के साथ अनीति हो रही है और किसान दर दर भटक रहा है। गरीब 200-500 की मजदूरी करता है, हफ्ता पे पेशी हो जाती है। और जानबूझकर क्या हुआ है, जवेरा विधानसभा में 20-20 साल से बने पटवारी, आरआई और कुछ स्टाफ के नेता सभी नहीं है खराब। मैं पुनः कहता हूं, पटवारी, आरआई कुछ अच्छे हैं, उनको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे हैं। हम तेंदुखेड़ा का एक वीडियो लगाते हैं, गुप्त वीडियो देखिए। किसान आया, किसान की मां का नाम तो सही है लेकिन जाति आदिवासी कर दी। रजक मूल जाति क्या है आपकी? वो भी रजक। कौन कब से चढ़ा है? ये सर इसमें ये माता राम के नाम में हो गया है जमीन के रिकॉर्ड में। तो भाई काय नहीं बनवाया वो आपने? वो अभी देखा है सर वो तो। अरे वैसा कहते हो कितने सालों की जमीन अभी देख रहे हैं? नहीं, सालों की मैं तो सर पुरानी बही में आपको बताऊं तो वो सब सही है। पुरानी में सही है, पुरानी में तो सब सही है। पुरानी में रजक है, अभी में गुण होगा। ये में गुण होगा। कितने दिन से? अब वही महीना 2 महीना से देखो है। रजक से आदिवासी बना दिया, गौण बना दिया उनको। अब कहां सुधरवा है किसान? सुधरवाने के लिए 66 को, 62 को, 65 को एक कागज वो कागज लाओ, उसके बाद भी पेशी का पता नहीं चलता। यहां तक कि मैं खुद पीड़ित हूं। 4 भू अभिलेख में मेरे नाम, कहीं जात नहीं लिखी है, कहीं कुमार नहीं लिखा है, कहीं पिताजी का नाम सही नहीं लिखा है। ये गलती किसकी है? आपकी। तो माननीय महोदय जी, तत्काल 4 फरवरी तक, 4 मार्च तक नंबर 1 किसानों के नाम सुधरवाएं। नंबर 2, ऊपर पहाड़ कलूमर में दर्जनों 20 किसानों को जमीन तो दी है कागजों पर जमीन जोतने आज तक नहीं दी, 24 साल हो गए। नंबर 3, ऊपर पहाड़ कलूमर पंचायत और चौरई पंचायत में पटवारी रितेश खरेरे 2012 में दर्जनों किसानों के नाम में मात्राएं गलत की, अभी तक नहीं सुधरा। उनको कागजों में फंसाया जा रहा है। इस विषय को लेकर कई बार आम आदमी पार्टी और वो लोग
परेशान हो रहे हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय को आम आदमी पार्टी ने वर्षों पहले व्यथा बताई, तब उनके आदेश पर जवेरा तहसीलदार श्री विनोद व्यास जी ने वहां कैंप लगाया और पटवारी बदला, कन्हैयालाल को किया। ना कन्हैयालाल बदल गए, तनख्वाह ले रहे, लेकिन किसानों की समस्या अभी बताया जाता है जस की तस है। और उक्त विषय कुछ बैंक के अधिकारी कर्मचारी की और तहसील के कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से किसान अशिक्षित कम पढ़े लिखों को दस्तखत ऊंठा करवा लिए जाते और 4-4 लाख 3-3 लाख बैंक से कर्ज ले लिया जाता है किसानों के नाम। और ये तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी उनकी जमीन बिना किसान को पता होने से के बाद भी बंधक चढ़ा देते हैं। अनेक समस्या है, तत्काल समस्या को हल करवाएं। और कहीं गरीब अगर 50 साल से शासकीय जमीन पर कागज है, 30 साल से कागज है, वो जमीन छुड़ाई जा रही है दबंगों द्वारा। हम वीडियो लगाते हैं, हमारे जगह हमारी सरकारी जोत रहे हैं और अब ऐसे नहीं जोत रहे, 40-50 साल से जोत रहे हैं और बे रहे हैं और खा रहे हैं। और दूसरे आदमी माने हम लोग से छुड़ा रहे हैं। मतलब बात यह है कि दबंग छुड़ा रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। न छुड़े हैं यार। और आपकी क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? हो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कलेक्टर महोदय देखे कैसे फार्मर आईडी बनवा पाएगा किसान। उसकी जात ही बदल दी, उसकी नाम ही बदल दिया, उसकी पिता की बल्दियत बदल दी। और ये बदलने वालों पर ऐसा कानून, अगर मेरी बात पर्यटन मंत्री महोदय धर्मेंद्र लोधी जी सुने, हमारे कानून मंत्री सुने मध्य प्रदेश के, और अनेक मंत्री महोदय सुने, आप हमारे प्रिय हैं, ये ऐसा कानून बनाए कि बिगाड़ने वालों को भी कोई सजा हो, इनकी तनख्वाह कटे और किसानों की, तब तो ये जगह न बिगड़े। 80% किसानों की भू अभिलेख में नाम बिगाड़े गए हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर देखें और हम आशा करते हैं कि हमको रोडों पर न आने पाए। 5 तारीख को आम आदमी पार्टी सभी किसानों को लेकर जवेरा तहसील के सामने धरना करेगी, जिसकी हम आशा करते हैं कि किसानों के काम हो। जैसे आपकी पहचान की आधार आईडी है, वैसे ही हर किसान की किसान आईडी होना चाहिए। और इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहली चीज, आपको अपनी किसान आईडी, अभी तक देखिए हमारे जिले में 50% से अधिक किसान ने किसान आईडी बना ली है। बाकी बचे हुए जो किसान हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि ये 28 फरवरी तक ये काम चलने वाला है। आप अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी किसान आईडी बनवा लीजिए। और यदि आप नहीं बनवाएंगे तो आपको इसका खामियाजा 2 जगह भुगतना पड़ेगा, 2 जगह नुकसान होगा। पहला, जब उपार्जन आगे के आएंगे उस समय फार्मर आईडी मांगी जाएगी और आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरा, जब आपका फसलों का यदि नुकसान होता है, उसमें मुआवजा देना हो, उस समय की स्थिति में भी आपको दिक्कत आएगी। तीसरी चीज, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलना हो, तो आगे चल करके यदि आपकी फार्मर आईडी यानी किसान आईडी नहीं है तो आपको दिक्कतें आएंगी। अब देखिए किसान आईडी कैसे बनती है। किसान आईडी बनाने के केवल 3 तरीके हैं। पहला तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर के आप बना सकते हैं। दूसरा, हमने हर गांव में सर्वेयर लगा रखे हैं। वो सर्वेयर आपके गांव के ही युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे जाकर के आप किसान आईडी बनवा सकते हैं। और तीसरा है, आप खुद भी बना सकते हैं पोर्टल पे जाकर के। तो इसके लिए क्या क्या लगता है? तो किसान आईडी बनाने के लिए 4-5 चीजें लगती हैं। पहला तो आपका आधार कार्ड लगेगा। दूसरा जो है, आधार कार्ड से एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आपका कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दिक्कत आती है। तो यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो ताकि उस पर एक OTP आएगा और उसको वैलिडेट करते से आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि यदि मान लीजिए आपका आधार और ये लिंक नहीं है तो हमने एक व्यवस्था और की, आपके बायोमेट्रिक यानी आपकी उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान से भी हम पकड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा आपकी खसरा या पुरानी बही या खतौनी की कॉपी लगेगी।
आपका समग्र आईडी लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। ये 4 चीजें जो हैं इसके लिए जरूरी है और ये आप स्वयं घर बैठे भी कर सकते हैं और या चाहें तो नागरिक सुविधा केंद्र से करा सकते हैं या सर्वेयर के माध्यम से कर सकते हैं। ये तीनों तरीकों से आप इसको बनवा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको बनवाइए। यदि आपको इसको किसान आईडी को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दमोह हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत को जो है तत्काल निराकृत कराया जाएगा। इसी प्रकार ये काम के साथ साथ एक और काम अपने को करना है, वो है आपका जो खसरा है उसकी ई-केवाईसी कराना है, जिसको हम बोलते हैं ROR खसरा ई-केवाईसी कराना। ये पटवारी इसका सत्यापन करते हैं और इसमें केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको किसान आईडी बनवाना पड़ेगा और खसरे का ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। यदि आपने दोनों चीजें नहीं की तो आगे चल करके आप कई योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि 28 फरवरी तक हम गांव-गांव में कैंप लगा रहे हैं और लगातार हम जो है अपने लोगों को भेज करके ये कार्रवाई कराएंगे। आप इसमें हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक किसान जो हैं अपने फार्मर रजिस्ट्री कराएं और ROR खसरे का ई-केवाईसी कराएं। ये एक बार कराना है आपको। एक बार ये काम हो गया तो आगे चल करके आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप ये दोनों काम जरूर करा लें और कोई भी दिक्कत हो तो दमोह हेल्पलाइन में हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।